कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर मजाक करना याद नहीं आ रहा कि जी मैं पेट्रोल पंप पर गया और कहा पेट्रोल वाले ने कि जी कितने लीटर भर दूं कि बस गाड़ी पर छिड़क दो, इसमें आग लगानी। अनुपम खेर के ड्राइवर भी अब लगता है उनकी गाड़ी चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही आ रहे हैं। वो पहले साइकिल पर आने लगे थे, 2014 से पहले की बात है। तब 70, 72, 75 रुपए पेट्रोल के दाम हुआ करते थे। अक्षय कुमार भी साइकिल चलाने लगे थे। अब यहां पूरा देश साइकिल चलाने पर मजबूर दिख रहा है, लेकिन सन्नाटा है, खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा सन्नाटे की, खामोशी की, चुप्पी की, कंप्लीट साइलेंस की। वो शोले फिल्म आपने देखी होगी, उसमें एक सीन है, सचिन की मौत हो जाती है, गब्बर सिंह उसे मार देता है और एके हंगल अपने गांव में आते हैं, घोड़े पर उसकी लाश भेज दी जाती है और गांव वाले चुप, सन्नाटा पसरा हुआ। और एके हंगल आते हैं और कहते हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आज देश में भी कुछ ऐसा हाल है, सन्नाटा है। पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर, दिल्ली में भी अब सेंचुरी मारने के कगार पर है। डीजल भी कई जगह 100 के ऊपर। आज भी पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। और आपको मैंने पहले भी बताया है, 4 मई से यह सिलसिला शुरू हुआ। 4 मई से पहले 64 दिन, मार्च और अप्रैल और मई के 4 दिन, ये 64 दिन जो थे, एक रत्ती भर पैसे का इजाफा नहीं हुआ था पेट्रोल के और डीजल के दामों में, क्योंकि तब विधानसभा चुनाव थे। और अब 4 मई से आज हम 4 जुलाई में बैठे हैं, पिछले 2 महीनों में 9 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है पेट्रोल के दामों में। डीजल के दामों में 8 रुपए 63 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है और यह बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1.25 साल में लगभग 25 रुपए का इजाफा हो चुका है पेट्रोल की कीमतों में। 22 रुपए ऊपर चढ़ गए हैं डीजल के दाम, लेकिन सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब अमिताभ बच्चन को ट्विटर पर मजाक करना याद नहीं आ रहा कि जी मैं पेट्रोल पंप पर गया और कहा पेट्रोल वाले ने कि जी कितने लीटर भर दूं कि बस गाड़ी पर छिड़क दो, इसमें आग लगानी। अनुपम खेर के ड्राइवर भी अब लगता है उनकी गाड़ी चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही आ रहे हैं। वो पहले साइकिल पर आने लगे थे, 2014 से पहले की बात है। तब 70, 72, 75 रुपए पेट्रोल के दाम हुआ करते थे। अक्षय कुमार भी साइकिल चलाने लगे थे। अब यहां पूरा देश साइकिल चलाने पर मजबूर दिख रहा है, लेकिन सन्नाटा है, खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और ये तब हो रहा है जबकि मंदी की मार आम आदमी, आप, मैं, हम सब झेल रहे हैं। नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं। 97% लोग कहते हैं उनकी आमदनी में कमी आई है। 55% कह रहे हैं सीधी कमी आई है। 42% कह रहे हैं कि जस की तस है कमाई। पर महंगाई दर को अकाउंट फॉर कर लें तो उनकी भी आमदनी घटी है। पर सरकार कह रही है कि हम क्या करें, हमारा खर्च बढ़ रहा है। ये संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, आफत काल है, मुश्किल दौर है। खर्च बढ़ रहा है और आमदनी कम है, तो हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं कर सकते, एक्साइज में कमी हम नहीं कर सकते, राज्य कहते हैं वैट में कमी हम नहीं कर सकते। ये तो सरकार का तर्क हो गया। तो क्या आम आदमी भी ये कह सकता है कि देखिए मेरी आमदनी कम हो रही है, मेरा खर्च बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के चलते, सिर्फ उसी के चलते मेरी जेब में डाका नहीं पड़ रहा, बल्कि सब्जियों के, फल के, दूध के, खाने पीने की चीजें, खाने का तेल,
इन तमाम चीजों में सरपट इजाफा हो रहा है। तो मेरी आमदनी कम है, अब मैं टैक्स नहीं देता। आप या मैं ये कह सकते हैं कि भैया टैक्स नहीं देता। और यहां पर इनकम टैक्स की बात नहीं है। एक नैरेटिव ये भी चलता है कि जी इनकम टैक्स 6-6.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, उसमें से 1.5 करोड़ दरअसल टैक्स देते हैं, बाकी 0 रिटर्न फाइल कर देते हैं। आप में से, मुझ में से हर कोई टैक्स देता है। ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का नैरेटिव है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष तौर पर जीएसटी हर चीज पे लगता है ना। कोई भी माल आप खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उस पर आप टैक्स देते हैं। तो इस देश में हर आदमी टैक्स दे रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो सब पर बराबर लगता है। आप खरबपति हो या गरीबी रेखा के नीचे, डायरेक्ट टैक्स तो फिर भी स्लैब्स होते हैं। तो ऐसे में आम आदमी क्या करे? सरकार के आंकड़े मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज है पेट्रोल पर, 31 रुपए 80 पैसे है डीजल पर, 100 रुपए प्रति लीटर अगर पेट्रोल है, 60 रुपए टैक्सेस में चला जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें बैठ लेती, 60 रुपए, 100 में से 60 रुपए टैक्सों में चला जाता है। अब इसका एक गणित बताता हूं। सरकारों की बात तो बहुत हो चुकी है, मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं गाड़ी चलाता हूं, हर रोज लगभग 100 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है मुझे, आना जाना होता है इधर उधर, पत्रकार भी। तो महीने में 3000 किलोमीटर का सफर तय करता हूं अपनी गाड़ी से। 15 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है मेरी गाड़ी, यानी कि 200 लीटर डीजल, मैं डीजल की गाड़ी चलाता हूं, मैंने इस्तेमाल किया। तो 1.25 साल पहले जो मैं दाम देता था और आज जो दाम दे रहा हूं डीजल के, 200 लीटर को 22 रुपए से सीधा गुणा कर लो तो 6,500, 6,600, 6,700 रुपए का इजाफा एक गाड़ी पर। आजकल मिडिल क्लास में भी 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं एक घर में। एक लोअर मिडिल क्लास शख्स की बात करता हूं, 10, 15, 20 हजार, 25 हजार रुपए कमाने वाले मोटरसाइकिल पर चलते हैं। 1 लीटर रोज इस्तेमाल हो जाता है, 60-70 किलोमीटर, उतनी एवरेज देती है मोटरसाइकिल्स, 80 मान लीजिए। 1 लीटर पेट्रोल वो इस्तेमाल करता है, 30 लीटर पेट्रोल एक महीने में, 25 रुपए का इजाफा, सीधा 750 रुपए का खर्च बढ़ गया उसका। आम आदमी की बात कर रहा हूं, 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने वाला। किसानों की बात करता हूं, ग्रामीण इलाके की, डीजल की खपत बहुत है। और यह सरकार की ही स्टडी थी 2016 में कि जी 1 एकड़ जमीन पर अगर धान बोया जाए तो 117 लीटर डीजल लगता है। 117 भी छोड़िए, 100 लीटर डीजल लगे तो 22 रुपए का इजाफा, 2200 रुपए प्रति एकड़ उसका खर्च बढ़ गया। और 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान होती है। 72 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी बढ़ाया गया, तो यह हो जाता है वही 2100, 2150 रुपए। तो अकेले डीजल की खपत में ही पूरा अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य का इजाफा बैलेंस आउट हो जाता है। पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार कोई भरोसा दे नहीं रही। 2 महीने हो गए, 10 से ज्यादा मैं चर्चाएं कर चुका हूं। अब क्या चर्चा करना भी बेमानी हो गया है पेट्रोल डीजल का।